दोस्तों नमस्कार। अभी मैं आप लोगों के सामने एक बेरोजगारी पे लिखी कविता लेके आया हूँ, जिसे अपनी आवाज़ में सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। वैसे सरकार तक तो मेरी बात नहीं पहुँचेगी, बट आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। कहते हैं, खाली कंधे हैं इन पे भार चाहिए, खाली कंधे हैं इन पर कुछ भार चाहिए। बेरोजगार हूँ साहब, रोजगार चाहिए। जेब में पैसा नहीं है, डिग्री लिए फिरता हूँ। जेब में पैसा नहीं है, डिग्री लिए फिरता हूँ। दिनों दिन अपनी ही नज़रों में गिरता हूँ। जेब में पैसा नहीं है, डिग्री लिए फिरता हूँ। दिनों दिन अपनी ही नज़रों में गिरता हूँ। कामयाबी के घर में खुले किवाड़ चाहिए। बेरोजगार हूँ साहब, मुझे रोजगार चाहिए। दिन रात एक करके मेहनत करता हूँ, सूखी रोटी खाकर ही चैन से पेट भरता हूँ। फिर भी न जाने क्यों ठुकरा दिया ज़माने ने, भरोसा नहीं किया था मेरे टैलेंट आजमाने में। भ्रष्टाचार से लोग खूब पा रहे हैं, भ्रष्टाचार से लोग खूब नौकरी पा रहे हैं। रिश्वत की कमाई खूब मज़े से खा रहे हैं। नौकरी पाने के लिए यहाँ जुगाड़ चाहिए। बेरोजगार हूँ साहब, मुझे रोजगार चाहिए। नौकरी पाने के लिए यहाँ जुगाड़ चाहिए। बेरोजगार हूँ साहब, मुझे रोजगार चाहिए। टैलेंट की कमी नहीं है भारत की सड़कों पर, दुनिया बदल देंगे भरोसा करो इन लड़कों पे। टैलेंट की कमी नहीं है भारत की सड़कों पर, दुनिया बदल देंगे भरोसा करो इन लड़कों पर। लिखते लिखते मेरी कलम तक घिस गई, नौकरी कैसे मिले जब तक नौकरी ही बिक गई। नौकरी कैसे मिले जब नौकरी ही बिक गई। नौकरी की प्रक्रिया में अब सुधार चाहिए। बेरोजगार हूँ साहब, मुझे रोजगार चाहिए। दोस्तों, ये कविता किसी ने व्हाट्सएप पे मुझे भेजी थी, किसी ने लिखा होगा। कविता तो कविता होती है, उसके कुछ अपने अर्थ होते हैं। इन अर्थ को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये वाकई कुछ ऐसे अर्थ नहीं, बिल्कुल ऐसे सवाल हैं जो कि सरकार से हैं, इस सिस्टम से है, जिसे सुधार करने की अत्यंत आवश्यकता है और इसमें सुधार युवा ही कर सकता है। मैं दोस्तों, एक बात मेरे दिमाग में आ रही है जो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा। राजनीति हमने बार बार सुना है कि बच्चों को पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, उन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं ऐसा हमेशा सोचता हूँ कि युवाओं को राजनीति क्यों नहीं करनी चाहिए। क्यों जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़ते हैं, उन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए, और क्यों वो जो सड़कों पे घूमते हैं, जो कई मर्डर कर चुके हैं, जो कई केस में लिप्त हैं, वो नेता बनते हैं, वो राजनीति करते हैं। कैसी विडंबना है इस देश की। पढ़े लिखे लोग, युवा, रोजगार, राजनीति में आने में, बहस करने में, चर्चा करने से घबराते हैं, जबकि कुछ पढ़ा लिखा हाई स्कूल इंटर पास, बीए पास नेता हम पे शासन करता है, और तब हम उसकी आलोचना करते हैं कि ये कैसा नेता है जो भ्रष्टाचारी है, जो अच्छा शासन नहीं देता। दोस्तों, मैं आप सभी से कहूँगा, अगर आप युवा हैं तो अपने युवापन को दिखाइए, खुद को निखारिए और राजनीति में आइए। राजनीति का मतलब ये नहीं कि आप नेता बनिए। दोस्तों, अगर सही बताएं तो राजनीति एक सेवा है, और वो सेवा हर व्यक्ति को करनी चाहिए। राजनीति सेवा से मतलब आपको एक अच्छा नागरिक बनना है, आपको एक अच्छा पाठक बनना है, आपको एक लोकतंत्र में स्वस्थ नागरिक होना है। ये होता है राजनीति। राजनीति का अर्थ ये नहीं कि आप नेता ही बने। दोस्तों, राजनीति को इस सेवा भाव से आप सभी युवाओं को आगे आना चाहिए। अपने अपने स्तर पर जो भी चर्चा हो सके, हर मुद्दों पर जो सरकार लाती है, जो आपको खुद से आते हैं, जिन पे आपको चर्चा करनी चाहिए, बिल्कुल करिए। और ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ही ज़रूरी है। आप एक अच्छा नागरिक बनिए, ये आपकी राजनीतिक चेतना जागनी चाहिए, तभी राजनीति सफल होगी, तभी ये मनुष्य जाति सफल होगी, और तभी भारत के लोग सुखी और संपन्न होंगे। दोस्तों, राजनीति का एक बहुत बड़ा कोट है जिसको मैं बताना चाहूँगा। पॉलिटिकल साइंस का एक कोट है कि हाँ दोस्तों, तो वो कोट है कि पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर टेंड्स टू एब्सोल्युटली करप्ट।
अर्थात कहने का मतलब है कि शक्ति जब व्यक्ति में आती है तो वो आदमी को भ्रष्ट बनाती है, और जब व्यक्ति चरम सत्ता पा जाता है, चरम शक्ति पा जाता है, तो वो चरम भ्रष्टता करता है, वो चरम भ्रष्ट पे पहुंच जाता है, वो सीमा से अधिक भ्रष्टाचार करने लगता है। ये राजनीति की और पॉलिटिकल साइंस की बहुत ही बेसिक और बहुत ही फेमस कोटेशन है, जिसका अर्थ आप सब लोग समझने की कोशिश करिएगा। गूगल से इस कोटेशन को ढूंढिएगा, जिसमें लिखा होगा पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर टेंड्स टू एब्सोल्यूटली करप्ट। ठीक है दोस्तों, फिर जय हिंद, जय भारत।